गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 5 और ये लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर है बेटा। इसके बाद आप स्टडी मतलब जो भी आपको जैसे किसी भी लेसन के एमसीक्यू चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है बच्चे। तो ये सभी टेस्ट मॉडल जो भी करवाए हैं ना मॉडल टेस्ट पेपर, वो उसकी आपको अच्छी तरह से रिवीजन होनी चाहिए और मुझे बता देना कि आपके कितने नंबर आए हैं या कितना इसमें से आया है। ठीक है बेटा। ऐसे टीचर को मोटिवेशन मिलता रहता है और फिर टीचर अच्छा मतलब जो भी रिस्पॉन्स है वो देगी। और एक और बात है कि बेटा इसके साथ ही मैं जब कल पेपर ख़त्म हो जाएंगे और इसके साथ ही मैं सेकंड टर्म की जो है रिवीजन करवा दूँगी, शुरू करवा दूँगी आपको। तो आपने मेरी हर एक वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। ठीक है। इसके लिए मैं एडवांस में आपको थैंक यू बोल दूँगी। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज़ रिटन बाय आपका आंसर है सी कीज। ठीक है। मैच का कॉलम जिसका आंसर है आपका बी। स्टेटमेंट ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स या ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स वाइल ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस गुड्स। तो ये वाली स्टेटमेंट का आंसर है डी। इसका आंसर है डी। स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, इसका आंसर है डी। स्टेटमेंट सेकंड इज़ करेक्ट वाइल स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट। आगे मैच का कॉलम है और इसका आंसर है सी। आगे आपको ये वाली दी हुई जाएगी, स्टेटमेंट दी गई, इसके अकॉर्डिंगली आपको फार्मूले लर्न हो गए होंगे। तो आपने क्या करना कि इसका ऊपर जो सारी डिजिट दी हुई है तो उसको आपने फिल करना है इसके अकॉर्डिंगली। जैसे हाउ मच विल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विल बी, तो आपका आंसर आना चाहिए 48,700 करोड़। निकाल के देख लेना बेटा एक बार प्लीज़। आगे है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आंसर है आपका 47,060 करोड़। ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द अबव डाटा द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विल बी आपका है 50,830 करोड़। इसके बाद हमारा स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट रीड करनी है। द सम ऑफ द वैल्यू एडिंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सेकंड है द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड बाय द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिटिंग बाय द डिफरेंट सेक्टर। आपका आंसर होना चाहिए बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे फिर आपको वैल्यू दी स्टेटमेंट दी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। आपका है 3,60 लाख। आगे है व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट MPC। आपने बोलना इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ए आंसर है आपका। इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस व्हेन। आपका आंसर है ए, ये वाला ऑप्शन है MEC लेस देन आर। आगे फिर मैच का कॉलम है बेटा, मैच का कॉलम अपने अच्छी तरह से कर लेना और इसका ऑप्शन आएगा डी। इसका ऑप्शन आएगा आपको डी। आगे रीड द स्टेटमेंट व्हेन कंसेप्शन इज मोर देन इनकम सेविंग इज नेगेटिव। आगे है हाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ वाइस वाइल हाई प्रोपेंसिटी टू सेव इज ए वर्चू। तो आपका है आंसर सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट। आगे फिर से ये है हमारा मैच का कॉलम, तो जिसका आंसर है ए। मैच का कॉलम आंसर है ए। आगे है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपका आंसर है मेयर चेंज इन द इनकम ड्यू टू चेंज इन द इन्वेस्टमेंट सेकंड ऑप्शन। इफ़ MPC इंक्रीज के विल आपने बोला इंक्रीज। आगे है द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैन बी इंफिनिटी व्हेन। आपका आंसर है डी MPC इक्वल टू 1। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा पढ़नी है हमने
The working of multiplier is more effective if there is regular increase in investment. आगे है the working of multiplier generate unlimited opportunity for economic growth in the economy. तो आपका आंसर है both the statement are correct. ए ऑप्शन है आपका। आगे हैं which of the following was a cause of backwardness or low productivity of Indian agriculture at the time of independence। तो आपका आंसर आना चाहिए फ्लूइडिस्टिक और डिफेक्टिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ए आंसर है आपका। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडियन एग्रीकल्चर। आपका आना चाहिए बोथ, सी। आगे मैच का कॉलम है, तो बेटा मैच का कॉलम का आएगा ए। आगे है हु इज़ द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन ऑफ NITI अजोग। आपका आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। आगे फिर स्टेटमेंट है एट प्रेजेंट श्री नरेंद्र मोदी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ NITI अजोग। और सेकंड स्टेटमेंट है ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो आपका है एट प्रेजेंट अमिताभ कांत इज़ द वाइस चेयरपर्सन ऑफ NITI अजोग। आपका है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, वाइस स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है। आगे है इन विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट द मोस्ट प्रिवेंट। आपने बोलना एग्रीकल्चर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बेटा ध्यान से, नॉट ट्रू अबाउट MSP पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। आपका है इट बेनिफिट द कंज्यूमर द मोस्ट। ठीक है। आगे है हमारी स्टेटमेंट फिर फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल द क्रॉप्स शुड बी राइज्ड। आगे है इन्वायरमेंटल कंसर्न शुड बी ओवरलुक्ड वाइल प्रमोटिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया। तो आपका है द स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्ट्रेटजी इन द प्री 1991 पीरियड। आपका है कंप्लीट फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। आगे मैच का कॉलम है, तो इसका आंसर हमारा है ए। इसका आंसर है ए। ठीक है। आगे है हमारा 29 डिसइन्वेस्टमेंट by selling quality share of public sector enterprises by the government of the India is a component of। आपने बोलना है प्राइवेटेशन। ठीक है, प्राइवेटेशंस। आगे है इनवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट अपने स्टेटमेंट जो है देखनी है। तो सबसे पहले है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स इंडिया टू अडॉप्ट इकोनॉमी रिफॉर्म। तो कंडीशन इम्पोज्ड बाय IMF वेयर द इमीडिएट कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 इन इंडिया। तो आपकी जो बोथ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन है। आगे मैच का कॉलम है, इसका डी ऑप्शन है। तो आगे है ट्रांसिएंट, ये पहले बुक सेट कर लें। ट्रांसिएंट पुअर आर दोज पीपल। आपने बोलना हु मूव इन एंड पुट ऑन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, ये ए ऑप्शन है हमारा। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट विच स्कीम हैज़ लॉन्च्ड बाय फाइनेंशियल इंक्लूशन। तो आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, ये वाला ये नहीं हो सकता। ठीक है, रोजगार योजना नहीं हो सकता। 20 ये वाला कंफर्म है ये मेरा। प्रधानमंत्री जन
धन योजना, ठीक है, सी है इसका ऑप्शन। आगे है बेटा, एक बार मुझे भी देखना पड़ता है, हाँ ये टिक मैंने लगाई हुई थी। आगे है अकॉर्डिंग टू द रंजन कमेटी what are the poverty line expenditure limit or rural and urban area respectively as in 2011-12। तो आपका आंसर आना चाहिए सी 972 और 1407। मैच का कॉलम, इसका आंसर है डी। आगे स्टेटमेंट 4 tackling problem like unemployment and poverty there is need for proper implementation of all the policies and program of government all the employment generation program has been implemented effectively in India। तो आपका है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट वाई स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। आगे है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बेस्ड ऑन आपका है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। आगे है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट और कोरिलेशन इज नॉट इफेक्टिव बाय द presence ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। और आगे है स्टेटमेंट 2 स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अफेक्टेड बाय द presence ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। आपका है स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट वाई स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। आगे है हमारा मैच का कॉलम, बेटा ये ध्यान से देख लेना है आपने, और इसका डी ऑप्शन है। आगे है इफ़ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ हाई but there is no cause and effect relationship between the variables such a correlation is known as आपने बोलना सुपीरियर्स कोरिलेशन, ए ऑप्शन है आपका। तो इस तरह बेटा मेरी पूरी दिली दुआ है आपके लिए कि आपके सारे पेपर बहुत अच्छे हों और ये वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो बेटा नेक्स्ट हम जो स्टडी शुरू करने वाले हैं सेकंड टर्म की, उसकी भी वीडियो आपने देख लेनी है और मुझे बताना है कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका और क्या क्या आप कौन कौन सी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं। ठीक है बेटा, मैं आपके लिए हर वीडियो अपलोड करूंगी रिलेटेड टू स्टडी। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आपके अच्छे नंबर आए, बाय।